बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इस वीडियो में हमें पता चलेगा कि जो नाम की कमाई करते हैं उन्होंने क्या क्या देखा है, क्या क्या जान लिया है, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। साध संगत जी, वैसे तो नाम की कमाई करने वाले संत महापुरुष चुप ही रहते हैं। कभी कभी उनकी मौज होती है तो अपने शिष्य को वह ज्ञान दे देते हैं जिसके काबिल हम नहीं भी होते। नाम की कमाई करने वाले महापुरुषों से ज्ञान प्राप्त होना एक बहुत ही सौभाग्य वाली बात होती है। तो वीडियो को पूरा सुनने की कृपालुता करें जी। गुरप्यारी साध संगत जी, यह बातें एक कमाई वाले सत्संगी बुजुर्ग की हैं जो कि मेरे दोस्त के दादाजी हैं। साध संगत जी, वह बहुत ही कमाई वाले जीव हैं। उनके परिवार वालों का कहना है कि यह रात दिन नाम की कमाई में ही लीन रहते हैं, भजन सिमरन में ही लीन रहते हैं। इन्हें किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं। इनका सारा समय भजन सिमरन में ही बीत जाता है। खाने पीने की तरफ भी इनका कोई ध्यान नहीं होता। बस यह अपने कमरे में ही उस कुल मालिक की भजन बंदगी में लीन रहते हैं। कभी कभी यह थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा समय उस कुल मालिक की भजन बंदगी में ही बिताते हैं और ज़्यादा किसी से यह बात भी नहीं करते। कुछ काम की बात हो तो ही बोलते हैं, नहीं तो वह चुप ही रहते हैं। साध संगत जी, ऐसे ही कभी कभी दादाजी से बातें करने का मौका मिल जाता है और कभी कभी वह अपनी मौज में होते हैं तो अपने कुछ अनुभव साझा करने लग जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने कुछ बातें की। चर्चा कुछ मौत से संबंधित चल रही थी कि मौत के बाद मनुष्य का क्या होता है, उसके साथ क्या क्या होता है। तो पहले तो उन्होंने बताया कि सच में हम मौत किसको कहते हैं। मौत यह नहीं कि कोई मर गया तो उसकी मृत्यु हो गई। असल में सच्ची मृत्यु उस दिन होती है जब हम उस कुल मालिक की याद में नाम की कमाई में लीन हो जाएं और हमें अपनी सुध बुध ही ना रहे। उस दिन हमारी सच्ची मृत्यु होती है। ऐसे तो मरना जीना लगा ही रहता है, हमारा आना जाना लगा ही रहता है और लगा ही रहेगा। इस मृत्यु को हम मृत्यु नहीं कह सकते। असल में सच्ची मृत्यु वही है जब हमारी सूरत नाम के रंग में रंग जाए और हमें अपनी सुध बुध ही न रहे और हमारा मन बिल्कुल शून्य हो जाए, शांत हो जाए, तब हमारी सच में मृत्यु होती है। वैसे तो हम देखते ही हैं कि दुनिया में कितने लोगों की मृत्यु रोजाना होती है, लेकिन उनमें से कुछ भागों वाले जीव ही होते हैं जिनकी संपूर्ण मृत्यु हो जाती है, जो उस कुल मालिक में जाकर मिल जाते हैं। मौत के समय साधारण तौर पर हमारा शरीर छूटता है, लेकिन मन हमारा वैसे ही रहता है। मन में तो वही सब कुछ पड़ा होता है जो हमने इकट्ठा किया है। उसकी मृत्यु होना इतना आसान नहीं है। हम जैसे ही अगले जन्म में जाते हैं या फिर अगली जूनी में जाते हैं, फिर से वही सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाता है, क्योंकि मन हमारा नहीं मरा। मन वैसे का वैसा ही है, सिर्फ हमारा शरीर छूटा है। मन में जो पड़ा हुआ है वह अभी वैसे का वैसा ही है, लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं, शब्द की कमाई करते हैं, उनका मन शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है और जब उनकी मृत्यु होती है उनका शरीर भी छूट जाता है, मन से भी उनका छुटकारा हो जाता है और आत्मा उस कुल मालिक में जाकर मिल जाती है। लेकिन अगर बात साधारण जीवों की जाए तो उनका आना जाना लगा रहता है, क्योंकि मन से छुटकारा मिल पाना इतना आसान नहीं होता। वह तो मालिक की कृपा हो तब ही हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। यह भ्रम की अंश है, इसकी पहुँच केवल भ्रम तक है, उससे आगे नहीं। लेकिन हमें पार ब्रह्म में जाना है, उस कुल मालिक से मिलना है। जैसे जैसे हम नाम की कमाई करते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर छूटने लगता है। शरीर 3 तरह का होता है। एक तो यह हमारा स्थूल शरीर है, तो उसके पीछे और हैं जिसके बारे में हमें कोई अनुभव नहीं, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं।
हम तो स्थूल शरीर के बारे में ही जानते हैं और यह समझ लेते हैं कि अगर किसी का स्थूल शरीर छूट गया तो उसकी मृत्यु हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम इन सभी शरीरों से छुटकारा पाएंगे तभी हमारी संपूर्ण मृत्यु होती है और हमारा आना जाना खत्म हो जाता है। नहीं तो हमारा आना जाना लगा ही रहता है। जैसे जैसे हम नाम की कमाई करते हैं हमारा स्थूल शरीर छूटने लगता है, सूरत ऊपर चढ़ने लगती है और हमें तकलीफ़ भी होती है क्योंकि हमने पहले अभ्यास नहीं किया। लेकिन जो अभ्यासी होते हैं उन्हें यह तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि वह हर रोज़ ऊपर जाते हैं, रोज़ाना उस मालिक की भजन बंदगी करते हैं, सूरत को नाम से जोड़ते हैं, धुन को सुनते हैं। उन्हें मृत्यु के समय किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जो साधारण पुरुष है उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है जब सूरत सिमट कर ऊपर आ जाती है और हमारा स्थूल शरीर से छुटकारा होने लगता है। इसलिए तो कहा जाता है कि नाम की कमाई के लिए समय निकालो, सूरत को नाम से जोड़ो, दोनों आँखों के बीच सूरत को लेकर आओ ताकि उस धुन को सुना जा सके और मृत्यु के समय हमें किसी तरह की कोई भी तकलीफ़ ना हो सके। लेकिन हम बातों को सुन तो लेते हैं, सत्संग सुन तो लेते हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाते और जब अंतिम समय आता है तब हमारी चीखें निकलती हैं क्योंकि सूरत सिमटकर ऊपर आती है। जिसने जीते जी नाम की कमाई की है, जिसने जीते जी मरकर देखा है, वह एक सच्चा शिष्य है, वही एक महापुरुष है। मैंने देखा है कि ऊपर कैसे देवी देवताओं की कतार लगी है। सभी उस कुल मालिक से आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, उसके आगे फरियाद कर रहे हैं क्योंकि यह मनुष्य जामा हमें बार बार नहीं मिलता। यह बहुत ही अनमोल है, यह बार बार नहीं मिलेगा। यह जामा हमें कुल मालिक की भजन बंदगी करने के लिए मिला है, उससे मिलाप करने के लिए मिला है। ऊपर देवी देवताओं की कतारें लगी हैं, वह हाथ जोड़कर खड़े हैं कि उन्हें भी यह मनुष्य जामा मिले ताकि वह भी मालिक की भजन बंदगी कर सके, नाम की कमाई कर सके। और जब जीव ऊपर जाता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब ऊपर उसका हिसाब किताब होता है। उसका हिसाब किताब उसके किए गए कर्मों के हिसाब से किया जाता है कि इसे आगे कहाँ जाना है, कौन सी जूनी में जाना है। यह सब जीव के कर्मों पर निर्भर होता है। लेकिन जो नाम की कमाई करके जाते हैं, शब्द की कमाई करके जाते हैं, जो धुन को सुनकर जाते हैं, जिनकी पृथ्वी पर सूरत दिन रात उस कुल मालिक से जुड़ी रहती है, जब वह ऊपर जाते हैं, जब उनकी मुक्ति हो जाती है, वह मुक्त होते हैं, वह महापुरुष होते हैं। ऊपर सभी देवी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं, उस महापुरुष का स्वागत करते हैं जिसने नाम की कमाई की होती है, जिसने सूरत को नाम से जोड़ रखा होता है। उनका उसके दरबार में स्वागत किया जाता है, धूमधाम से स्वागत किया जाता है, बहुत ही मान आदर के साथ उनका स्वागत किया जाता है क्योंकि वह महापुरुष होते हैं। नाम की कमाई करके उसके दरबार में जाते हैं तो मालिक भी खुश होता है, मालिक भी प्रसन्न हो जाता है और उन्हें अपनी शरण में ले लेता है। उनका आना जाना खत्म हो जाता है। लेकिन जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती, जिन्होंने जीवन में सूरत को नाम से नहीं जोड़ा होता, उनका हाल बुरा ही बुरा होता है। यमदूत उन्हें घसीट घसीट कर ले जाते हैं, उनका हिसाब किताब किया जाता है, बहुत सारी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है, चीखें निकलती हैं और उस समय जीव को वहाँ पर पछतावा भी होता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। उस समय वहाँ पर जीव बहुत ही पछताता है कि मैंने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ किया, मैंने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, मैंने नाम की कमाई नहीं की। उस समय वहाँ पर जीव रोता है, चिल्लाता है, कहता है कि मुझे एक और मौका दे दो, एक और मौका दिया जाए। लेकिन जैसे सृष्टि का नियम है, होता वैसा ही है। जीव के कर्मों के आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है, उसे अगली जून में डाला जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि भाई समय व्यर्थ मत गवाओ, जब भी समय मिले नाम की कमाई में लगाओ, शब्द की कमाई में लगाओ, सूरत को नाम से जोड़ो। अगर इस समय हमने समय को संभाल लिया, नाम की कमाई कर ली, तब हमें वहाँ पर रोना
नहीं पड़ेगा, वहाँ पर हमारी चीखें नहीं निकलेंगी, हमें पछताना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर हमारा मान सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। मालिक की शरण हमें मिलेगी, हमारा आना जाना ख़त्म हो जाएगा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमारे सभी दुख दूर होंगे और फिर उस नाम रूपी समुद्र में हमें जगह मिलेगी जहाँ पर केवल आनंद है, महा आनंद है। साथ संगत जी, यह ज्ञान उन्होंने अपनी मौज में आकर हमसे साझा किया और हमें लगा कि इसे आपसे भी साझा किया जाना चाहिए, ताकि उस कुल मालिक का संदेश सभी साथ संगत तक पहुंच सके और हमारा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो सके। साथ संगत जी, यह साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।